जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, आज अमृत वेला में मैं आपको अनंतम अनंतम शुक्राना कर रही हूँ गुरु जी। गुरु जी, आप पल पल क्षण क्षण साथ में हो गुरु जी। गुरु जी, मैं अपना शुक्राना आपके मंत्र जाप से शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी, आपने इतना ब्लेस किया है आपकी बेटियों पे गुरु जी। आप पिता हो गुरु जी। गुरु जी, आज मेरे दीदी आंटी को बहुत प्रॉब्लम हो गई गुरु जी। आज हम हॉस्पिटल आए गुरु जी, तो है ना, रिपोर्टें करवाई तो ऑपरेशन की नौबत आई गुरु जी। पर आप गुरु जी पग पग क्षण क्षण साथ में हो गुरु जी। हमने एक जरा भी हिम्मत नहीं हारी गुरु जी। गुरु जी, आप दीदी आंटी को ऐसे ही ब्लेस करते रहना गुरु जी। आज उनका बड़ा ऑपरेशन करवा दिया गुरु जी। तो डॉक्टर ने बोला कि गुरुजी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, आपका डिसीजन बहुत बढ़िया है गुरुजी। तो गुरुजी, आज मैं कह रही हूँ दीदी आंटी की तबीयत एक महीने से खराब हो रही थी गुरुजी, पर गुरुजी आपने डिसीजन ऐसा कराया गुरुजी, आप साथ में रहे गुरुजी। तो बिल्कुल ऐसा नहीं था कि ऑपरेशन करवाए कि बच्चादानी की गांठ निकलवाए, पर गुरुजी जब निकली तब है ना, बहुत बड़ा हादसा होने से टल टल दिया गुरुजी आपने। गुरुजी, जब भी सत्संग खोलते, जब भी यूट्यूब खोलते, तो गुरुजी का सत्संग में यही आ रहा था कि बेटी तेरे पे वशीकरण किया हुआ है, बेटी तेरे पे मारण क्रिया करी हुई है, बेटी तेरे शरीर में गांठें हैं, बेटी बेटी बीमारी बहुत बड़ी हो गई है। बस जब खोलो तब सत्संग में यही आ रहा था गुरुजी। गुरुजी, आज इस सत्संग की वजह से आपने इतनी कृपा दृष्टि की है गुरुजी। गुरुजी, आज ऑपरेशन बिल्कुल ऐसे नॉर्मली हो गया गुरुजी कि पता ही नहीं चला गुरुजी। गुरुजी, आज ऑपरेशन की वजह से उनको है ना थोड़ी दिक्कत हो रही है गुरुजी। गुरुजी, आपने इनका 90% आपने ले लिया गुरुजी, पर 10% बहुत भारी पड़ रहा है गुरुजी। गुरुजी, आप इतनी ब्लेस करो, इतनी ब्लेस करो गुरुजी, वो जल्दी से उनका स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और पूरे परिवार सहित संगत परिवार, आप है ना दीदी को इतनी ब्लेस करना गुरुजी को आप मेरी आपकी छोटी बेटी समझकर गुरुजी आप ब्लेस करना गुरुजी। वो पूरे संगत परिवार को कह रही हूँ मैं कि गुरुजी आप मेरी दीदी के लिए ब्लेस करना गुरुजी, की दीदी के लिए प्रार्थना करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, जब है ना हॉस्पिटल निकल रहे थे तो गुरुजी है ना, आपने ना रविवार की रात संध्या काल में मेरी भी इतनी तबीयत खराब हो गई कि पूरे शरीर में कंपन होने लगे गुरुजी, और ठंड इतनी चढ़ी कि जैसे ना पूरा शरीर कांप रहा था। पर क्या पता गुरुजी आपने मेरा कौन सा दुख काटा, वो आप ही जानो गुरुजी। गुरुजी, आपकी बेटी गुरुजी थोड़ी सी बहुत परेशान हो रही है गुरुजी। गुरुजी, आप कृपया कर दो गुरुजी, दया कर दो गुरुजी। अरदास करो गुरुजी, आप लेश करो गुरुजी, पग पग क्षण क्षण साथ में रहो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, पिंकी आंटी को भी ब्लेस करना गुरुजी, वो मेरा सत्संग आगे शेयर करे गुरुजी। पूरे संगत परिवार को ब्लेस करना गुरुजी, आप पग पग क्षण क्षण ऐसे ही साथ में रहना गुरुजी, आपकी कृपया दृष्टि रखना गुरुजी। गुरुजी, दीदी आंटी की तरफ से भी शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप इनको ऐसे ब्लेस करते रहना गुरुजी, आपकी संगत परिवार है गुरुजी। गुरुजी, दीदी आंटी भी आपको शुक्राना कर रही है गुरुजी। शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, सब दुख ले लिया है गुरुपा, 10% में बहुत भारी पड़ रहा है गुरुपा। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका मंत्र सहित ओम नमः शिवाय, शिव जी सदाशय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदाशय। गुरुपा बिल्कुल स्वस्थ करना गुरुपा, अंग संग रहना मेरे गुरुपा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के मंत्र जप से ही मेरा सत्संग में विराम करती हूँ। आगे भी मैं ऐसे ही गुरु जी आप कृपा दृष्टि रखना, पग पग क्षण क्षण साथ में रहना गुरु जी। आगे भी शुक्राना सत्संग करती रहूंगी गुरु जी। और गुरु जी, आप है ना पूरे संगत परिवार के साथ में रहना गुरु जी। गुरु जी, आपका हाथ पकड़ा है, मत छोड़ना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। सभी संगतों को जय गुरु जी। गुरु पाठ की मैं बेटी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा मुझ पर बहुत अधिक है, उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरु का। संगत जी, 10-11 साल पहले मुझे पाइल्स की प्रॉब्लम हुई थी। कुछ दिनों पहले ही मुझे वही प्रॉब्लम फिर शुरू हो रही थी। मैंने गुरुजी के सामने बैठकर अरदास की कि मुझे वो दर्द और महसूस मत हो गुरुजी। गुरुजी ने तुरंत मैसेज के ज़रिए मुझे संदेश दिया। मेरे पास एक सत्संग आया जिसका टाइटल था लंगा प्रसाद की तीखी चटनी खा पायल्स दूर हो जाएगा। यह मैसेज देखते ही मुझे बहुत खुशी हुई संगत जी। मैं गुरुजी का जल प्रसाद ले रही हूँ मंत्र जाप करके। मुझे पूरा यकीन है कि अब मुझे वो तकलीफ फिर से नहीं होगी। गुरुजी ने छोटे रूप में ही मेरे कष्टों को काट दिया। उसके लिए अनंतम अनंतम गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तेरे कमर और पैर में दर्द होने की संभावना है। और सही में संगत जी, 1-2 दिन हो गया मेरे कमर में दर्द रहता है। लेकिन मैं जल प्रसाद ले रही हूँ और मुझे पूरा विश्वास है ये दर्द भी दूर हो जाएगा। गुरुजी पहले से ही हमें बता देते हैं और उसका उपाय भी साथ में बता देते हैं। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरा एक और सत्संग है। मेरे पास एक सत्संग बहुत बार-बार आ रहा था। उसमें संगत जी ने एग्ज़ाम दिया था और थोड़े से नंबर के लिए वो पिछड़ जाऊँगी सोच रही थी, लेकिन गुरुजी की कृपा से वो संगत जी पास हो गई। संगत जी, मेरे दोनों बच्चों के साथ इस बार एग्ज़ाम में ऐसा ही हुआ। वो सभी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास हुई है, सिर्फ़ इंग्लिश में ही दोनों मेरे बेटे पिछड़ गए थे, लेकिन उनको आगे वाली क्लास में ले लिया गया। संगत जी, मेरे दोनों बेटे इंग्लिश में थोड़ा कमज़ोर हैं, क्योंकि वो शुरू से ही गाँव के उड़िया मीडियम से ही पढ़े हैं और उन लोग एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाकर पास हुए हैं और सीबीएसई कोर्स वाले स्कूल में उनका एडमिशन हुआ है। तो उनके लिए इंग्लिश थोड़ी मुश्किल हो जा रही है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में अच्छे नंबर से पास हो गए थे और उन्हें अगले क्लास में प्रमोट भी कर दिया गया है। यह गुरुजी की कृपा है। गुरुजी, आपसे यही अरदास है कि आने वाले साल में वो सभी विषयों में अच्छे से ध्यान दे पाए और अच्छे नंबरों से पास हो पाए। अब मेरे दोनों बेटे को रिलीज़ कर दीजिए गुरुपा। आपका मैसेज हमेशा बार-बार आता है, तेरे बेटों को रिलीज़ कर दिया है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मेरे हस्बैंड के नेचर में मैंने बहुत फ़र्क देख रही हूँ, जो पिछले 15-20 सालों में नहीं हुआ है, वो जब से मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, ऐसे-ऐसे मैं देख रही हूँ। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आपकी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर हमेशा बनी रही गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरे से बोलने में कुछ गलती हो गई हो तो गुरुपा मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आप मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं राजस्थान से बोल रही हूँ। अभी मैं मेरा नाम गुप्ता रखना चाहूँगी, लेकिन आगे जाके मैं मेरे नाम सहित आपको शुक्राना भेजूँगी। मैं पहली बार मैं पहली बार शुक्राना शेयर कर रही हूँ मेरी मम्मी की तरफ से। मेरी मम्मी ने तो पहले कर रखा है, मैं पहली बार कर रही हूँ। पहले मुझे इन सब चीज़ों पे बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन अब जैसे-जैसे मेरी मम्मी के साथ चीज़ें हुई, मुझे आप भरोसा होने लग गया। गुरुपा, आज तक जो भी मुझसे भूल चूक हुई हो उसके लिए मुझे माफ़ करना। बस गुरुपा, आपसे इतनी सी अरदास है, इतनी सी विनती है। मेरी मम्मी का आज ऑपरेशन था, बच्चादानी का ऑपरेशन था आज मेरी मम्मी का। अच्छे से आपकी कृपा से सुखपूर्वक अच्छे से हो गया है। लेकिन गुरुपा, आगे अब भी थोड़ी मम्मी को दिक्कत हो रही है। पता नहीं वो उनसे सहन नहीं हो रहा है दर्द।
आपका भी आया था मैसेज, देखा था उसमें लिया आपने भेजा था कि मैंने 90% बुक ले लिया है, लेकिन 10% बहुत भारी पड़ रहा है मेरी मम्मी के लिए। गुरुपा आप इस ब्रह्मांड के किसी भी कोने में हो, आप आओ, मेरी मम्मी का दुख काटो, मेरी मम्मी को स्वस्थ करो प्लीज़ गुरुपा। आज तक मैंने आपसे कभी भी कुछ नहीं मांगा है, बस मेरी मम्मी को बिल्कुल स्वस्थ कर दो। मैं फिर से सत्संग शेयर करूँगी, मेरे नाम के साथ शेयर करूँगी। मेरे मम्मी जब बिल्कुल अच्छे से स्वस्थ हो जाएंगे, मेरी कोई औकात नहीं है मैं आपको कुछ दे सकूँ, लेकिन मैं इतना ज़रूर कर सकती हूँ कि मैं आपके धाम मेरी मम्मी के साथ आपके दर्शन करने ज़रूर आऊँगी। बस आप मेरी मम्मी को जल्दी से जल्दी स्वस्थ कर दो, और पूरे संगत परिवार को मैं मेरी तरफ से विनती करती हूँ कि आप मेरी मम्मी के लिए प्रे करना, मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए और हम जल्दी से जल्दी आपके धाम आए। और मुझसे कुछ बोलने में भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करना, क्षमा करना, और दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं मेरे मैं मेरे सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ़ करें। संगत परिवार मेरी मम्मी के लिए प्रे करना, मेरी मम्मी जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाए। अनंतम अनंतम शुक्राना। फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जय गुरु जी। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ किसी कारण से। जय गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। जो आंटी सत्संग शेयर करते हैं उनको जय गुरु जी। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक मेरे सदाशिव भगवान। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु नानक देव जी। हे गुरुदेव कृपा करें। हे गुरुदेव कृपा करें। मैं आपका अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, बारंबार शुक्राना करती हूँ, हर क्षण के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे सदाशिव महाराज। संगत जी मैं अपना सत्संग सुनाना जा रही हूँ। पहले मैं गुरु मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब संगत जी मुझे पहले एक दिन पहले 5 तारीख को मैसेज आ रहे थे कि पुत्र तेरे लिए तो मैं सूरज को भी रोक सकता हूँ और कुछ भी कर सकता हूँ। तेरे ऊपर कोई संकट आ रहा तो घबरा ही ना। और गुरुजी ऐसे ऐसे तेरे पुत्र पे कोई संकट है, तेरे पुत्र पे कोई संकट है। तो गुरु मैं ना देखती हूँ, वो तो मैं सोचती थी कि बच्चे तो अच्छे मतलब नौकरी कर रहा है और सही है और क्या हो सकता है। तो मैं कह रही मैंने गुरुजी संकट भी आएगा तो आप हो। फिर मैंने उसको आगे कर दिया, थोड़ा सा सुना था मैंने। तो जब मैंने आगे कर दिया 2 दिन बाद, नहीं 6 तारीख को वो ड्यूटी से आया शाम को 3 बजे आ गया था और 3 बजे वो सीधा घर नहीं आया। वो यहीं घर के पास ही बैठा और वहां से एक लड़के से उसने बाइक मंगाई और उससे कहा कि मुझे मोड़ पे छोड़ के आ, और वो लड़का उसे अकेले ही कहीं मोड़ पे छोड़ के आ गया। और जबकि वो खुश था, सब बात थी, कोई भी बात ऐसी नहीं थी, ना घर में कोई लड़ाई थी ना कुछ था कि वो गुस्सा होके कहीं जाए या कुछ हो। तो संगत जी वो रात तक आया नहीं। मैंने उसका फोन ट्राई किया तो वो मिल नहीं रहा था। मैंने सोचा चार्जिंग नहीं होगी और बंद जा रहा था, स्विच ऑफ था। मैं बड़ी परेशान, सारे बच्चे उसको ढूंढने गई, पता किया, कहीं पर भी उसका पता नहीं लग रहा था। फोन बार बार काट रहा था और अपने जो गले गले में सोने की चेन थी वो किसी दोस्त को पहना गया और वो चला गया। और हमें कोई पता नहीं लग रहा था। 11 बजे तक मैं गुरुजी के सामने बैठी। अब मुझे वो सारे सत्संग याद आ रहे थे जो गुरुजी ने सुनवाए। अब जैसे ही मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, गुरुजी डर तो मुझे नहीं लग रहा था क्योंकि मेरे गुरुजी उनके अंग संग थे और अभी बैठ के मुस्कुरा रहे हैं सुन करके। गुरुजी हैं तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। मैंने कहा गुरुजी आप उसके साथ हो, मुझे डर तो नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी अगर कोई बात नहीं है कुछ नहीं है तो बच्चा गया कहाँ। तो मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे और फिर मैं ये सोच लेती थी गुरुजी हैं कुछ नहीं होगा, गुरुजी हैं कुछ नहीं होगा। हिम्मत भी थी, विश्वास भी था गुरुजी पे। फिर
कि रात को मैंने मैसेज किया, क्या बात है तू बताता तो सही, मेरे से एक बार बात तो करता, अगर कोई समस्या थी तो हम हल कर लेते बैठ के। तो उसने मैसेज को जैसे रिप्लाई किया, संगत जी मेरे को ना चेस्ट में पेन हो जाता है और बीपी हाई हो जाता है। मैं कह रही थी मेरा बीपी हाई हो रहा है, मेरे चेस्ट में पेन होने लगा है, तू बता दे मेरे को। तो उसका तुरंत फोन आता है मैं सुबह आ जाऊंगा। मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं वहाँ करो कहाँ मंसूरी मनाली मनाली आ गया हूँ। तो मैंने कहा ऐसे कैसे मनाली गया है अकेला, कौन है तेरे साथ? गया था मैं अकेला हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा था। मैंने कहा ऐसे कैसे मन नहीं लग रहा था, कैसे अकेला गया है? तो संगत जी फिर भी मेरे को बहुत चिंता हुई। वो मतलब किसी दोस्त से भी कह के नहीं गया था। वो किसी लड़की को चाहता था, उस लड़की की शादी हो गई और वो थी तो हमारी कास्ट की, नहीं हो पाई। गुरुजी ने भी कोई वो नहीं किया, तो वो हमारे शायद हम उसके लायक नहीं थे कि पता नहीं वो हमारे लायक नहीं थी। गुरुजी ने मतलब इनकी आपस में शादी नहीं हो पाई, बस वही इसको एक वो था, उसी के कारण गया। अब वो मैंने उसको फिर समझाया भी, मुझे नहीं पता था वो इतना डीपली ऐसे वो करेगा, तो रिएक्ट। तो फिर वो अगली सुबह ही घर पे, सुबह मतलब 11 बजे तक घर पे आ गया और गुरुजी ने मुझे रात को 1:30 बजे तक सत्संग आए, पुत्र तेरे पुत्र का जीवन संकट में है, बचा ले, तेरे पुत्र पे घोर संकट है, ऐसे ऐसे करके संगत जी मुझे रात को 1:30 बजे तक, जिस दिन वो गया था मैसेज आता रहे और मैंने 1:30 बजे तक वो सत्संग सुनती गई सुनती गई सुनती गई, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। गुरुजी का मैसेज, फिर मैसेज आया कि मैंने तेरे मुंडे नु ब्लेस कर देता, जा ऐश कर। फिर मैं उस सत्संग को सुनकर मैंने कहा अब थोड़ी देर आंख बंद करके लेटती हूँ, नींद आएगी तो ठीक है, नहीं तो फिर नहा धो के फिर बैठूंगी। फिर संगत जी फिर मैं गुरुजी के ऊपर छोड़ के बेफिक्र होके सो गई और फिर मेरी सुबह नींद खुली उसके बाद, सोने के बाद। नहीं तो जब तक मेरे बच्चे आ नहीं जाते ना, पहले मैं सोती नहीं थी, मुझे नींद ही नहीं आती थी और बहुत बुरा, मतलब कि या तो नाक की नस फट जाती या कुछ हो जाता था। अब की बार गुरुजी का ऐसा साथ था, कुछ भी नहीं हुआ, गुरुजी ने सुलाया भी, कोई चिंता नहीं थी, कोई फिक्र नहीं थी। एक अजीब सी ताकत थी अंदर, वो ताकत मैंने महसूस की, गुरुजी के विश्वास की, प्रेम की। गुरुजी हमसे इतना प्यार करते हैं, उसकी ताकत थी। फिर मुझे सुबह जब लड़का आ गया उसके बाद एक मैसेज आया, पुत्र मैं तेरे घर आऊंगा, तितली रूप में तुझे दर्शन दूंगा। 2 घंटे बाद, 12 पौने 12 होंगे, पौने 12 के बजे के करीब एक क्रीम कलर की बटरफ्लाई, हम अंदर बैठे हुए थे रूम में, सारे दरवाजों पे घूम रही है। मेरे 3 कमरे, तीनों कमरों के दरवाजे पे एक में मंदिर है, बटरफ्लाई घूम रही है। और जब तक मैं उठ कर बाहर नहीं आई वो बटरफ्लाई गई नहीं थी। जैसे ही मैंने आके जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी ऐसे कहा, तो बटरफ्लाई उड़ करके चक्कर काट के बड़ी इतरा इतरा के चली गई। उसको मैं देख रही थी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है, मैंने गुरु जी का शुक्राना किया। हमारे गुरु जी, मेरे सदाशिव महाराज बहुत प्यारे 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 पापा है हमारे, बहुत प्यारे। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ना ऐसा साथ देने वाला कोई है, ना किसी ने दिया बाबा, और ना कोई होगा। आप ही हो जो हमारा हर हाल में साथ देते हो बाबा, हर हाल में साथ देते हो। ऐसे पिताजी हमारे। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। बाबा हर पल हमारे साथ रहना, कभी हमारा साथ मत छोड़ना आप। जैसे दुनिया के लोग धोखा दे देते हैं, साथ छोड़ देते हैं बाबा, आप मत छोड़ना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे मालिक, मेरे सदाशिव महाराज, कृपा करो बाबा। जिंदगी के साथ भी, जिंदगी से पहले भी, जिंदगी के बाद भी आप हमारे साथ रहना बाबा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।
जय गुरु जी। मैं फरीदाबाद से बोल रही हूँ, अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं सत्संग शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सारी साथ संगत को जय गुरु जी। आंटी जी को जय गुरु जी। गुरु जी की मेहर सभी संगत पे और आंटी पे बरसती रहे। कृपा करें गुरु जी महाराज, सारे परिवार को ब्लेस करें, आंटी जी को ब्लेस करें। जिनके भी जो भी काम रुके हुए हैं वो सारे बनते चले जाएं, ऐसी मेहर करें गुरु महाराज। सदाशिव भगवान पिताजी, मैं तो आपको अपना पापा ही मानती हूँ, सदाशिव पिताजी हैं। जय गुरु जी। गुरु जी ने ऐसी कृपा की, कल हमने नौमी को कंजके बिठाई थी, तो पहले मतलब मैं लेट हो गई थी खाना बनाने में, 10 बज गए थे। तो मेरी बेटी कह रही थी कि सबने कन्या जिमा दी है और आप तो लेट हो। मेरा बेटा भी कह रहा था आप कैसे, फिर कन्या मिलेंगी नहीं। मैंने कहा कोई नहीं, बाबा हैं, कन्या सारी आ जाएंगी। हाँ बस अब मैं बना देती हूँ, फिर देखना। तो जैसी संगत जी मैंने भोजन बनाया और कन्याओं को लेने भेजा, मेरी बेटी को 3 कन्याएं मिली। फिर उसके बाद वो 2 और हमारे रिलेटिव्स हैं उनकी यहाँ गई, तो 5 हो गई और 1 लड़का। तो हमने उनको बिठा दिया, 5 कन्या और 1 लड़का। जब वो बैठे भोजन करने, मैंने गरम गरम बनाया, तो उनको जैसे ही तिलक लगाया, सारे वो दिए, तो फिर 6 कन्या और आ गई। फिर उनको बिठाया, ऐसे करते करते फिर मतलब कन्या आती चली गई। संगत जी, गुरु जी से मैंने कहा था गुरु जी आप लाओगे कन्या को, और आपने मुझसे कहा है सुबह कि मैं भी आऊंगा और माता रानी भी आएंगी कन्या के रूप में तुम्हारे घर पे। तो मैंने गुरु जी से कहा था मैं वेट करें गुरु जी आप आओ, और मैंने बड़े चाव से भोजन बनाया था, और भोजन भी संगत जी बिल्कुल भंडारे जैसा बना था सारा भोजन। तो जब मैं सारी कन्याएं और 6, कभी 6 आ रही है, 7 आ रही है, ऐसे करते करते 27 कन्याएं आई, 2 लड़के। और जो 27 कन्याओं में 1 लड़की थी, वो मुझे देख के इतनी प्यारी स्माइल, मंद मंद मुस्काए और मेरे मुंह को देखे, तो मैंने कहा जय माता दी। वो लड़की और 1 लड़का उनके साथ था, और वो थे गुरुजी और मेरी माँ। वो बहुत अच्छी स्माइल दे रही थी, बहुत अच्छी स्माइल दे रही थी। मैंने अपनी बेटी को भी कहा कि ये देख देख के, और जिधर को मैं जाऊं उधर को देख देख के हंस, मतलब अंदर ही अंदर हंस रही थी, बहुत अच्छी। और उनका उसका रंग भी थोड़ा काला था। वो मेरी काली माई और गुरुजी ने मुझे ऐसे ब्लेस किया। और अब गुरुजी का मैसेज आया, कुड़िए तेरे घर की रौनक देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जो तूने भोग प्रसाद बनाया था मुझे बड़ा पसंद आया, माता को बहुत पसंद आया, और माता तुमने तूने हमको पहचान लिया। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। सदाशिव महाराज शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लाखों करोड़ों अरबों बार शुक्राना शुक्राना। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा, हर क्षण के लिए शुक्राना, हर पल के लिए शुक्राना बाबा, हमें जिंदगी देने के लिए शुक्राना बाबा, अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना शुक्राना, साथ देने के लिए शुक्राना बाबा, हर पल हर समय हमारा साथ देने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी जब भी कोई संकट आता है ना, मेरे बाबा फट से यूं प्रकट हो जाते हैं। अभी परसों नेगेटिविटी बहुत ज्यादा थी, 6 तारीख को, क्योंकि पड़ोसी ब्लैक मैजिक करते हैं। तो उस दिन मेरे को बड़ा चेस्ट में पेन हो रहा था, सिर में पेन हो रहा था, उठा नहीं जा रहा था, और मैं ये सोच रही थी, मैंने 9 व्रत किए थे कि कल नौमी है, मैं कैसे उठ के प्रसाद बनाऊंगी, आज तो मेरी तबीयत बहुत खराब है। तो गुरुजी कहते हैं चिंता मत ना कर कुड़िए, मैं साक्षात रूप में आऊंगा और तेरे संकट ले जाऊंगा। तो संगत जी रात को एक नंदी जी आए रात को, और सिंह से मेरा गेट बजाया, और उसको मैं गई, 11:15 हो रहे थे, मैं गई, मैंने उसे मीठा दिया, गुड़ दिया, रोटी दी, और वो नंदी महाराज थोड़ी देर खड़े होके, मैंने उनके पैर भी दबाए, मैंने उनका सिर खुजलाया, मैंने उनकी गर्दन खुजलाई, और बड़े प्यार से खुजवा रहे थे। और जब वो नहीं खुजाती थी तो ऐसे सींग से वो करते थे कि सेवा कर मेरी। तो मैंने जब उनके करके हटी तो वो चले गए, तुरंत ही चले गए। इतने में अंदर आई, इतने गली में कोई भी नहीं दिखा मुझे।
तो मैंने जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, और उसके बाद मेरा सारा दुख दर्द पता नहीं कहाँ चला गया, मुझे पता ही नहीं। और मैं सुबह एकदम अच्छे से उठी। ऐसी है मेरी गुरु जी की कृपा, अनंतम अनंतम कृपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू गुरु जी। सारी संगत पे आपकी मेहर कृपा बरसती रहे। इन आंटी पे भी आपकी मेहर और कृपा बरसती रहे जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।